दोस्तों हमारी आज की मेहमान है कीर्ति भोसले। ये पुणे से हैं। शी वर्कड विद कुणाल ग्रुप, प्रिस्टिन डेवलपर्स एंड कोलते पाटिल डेवलपर्स लिमिटेड, जिसके बाद इनको लगा कि अपना बिजनेस शुरू करना चाहिए। इन्होंने कीर्ति एसोसिएट्स फाउंड किया 2018 में। आज इसकी सीईओ भी हैं और फाउंडर भी हैं। ये प्रोफेशनल रियल्टर्स ऑफ पुणे यानी प्रॉप की ऑनररी सेक्रेटरी हैं और एनआर इंडिया में इन्होंने काफी योगदान दिया है। ये विमेन्स विंग की चेयरपर्सन रह चुकी हैं और एनआर इंडिया की पहली वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। आज हमने कीर्ति को इनवाइट किया है मोशी और चरोली के लोकेशंस पे बात करने के लिए, जहां की वो एक्सपर्ट हैं। सो जॉइन मी इन वेलकमिंग कीर्ति भोसले। हाय कीर्ति, वेलकम टू द पॉडकास्ट। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। Hello, sir. Thank you so much for inviting me for this podcast, sir. My ये दूसरी बार आप आई है। एक बार हमने विमेन्स पे एक विमेन के ऊपर एक बनाया था पॉडकास्ट एंड यू वर रिप्रेजेंटिंग पुणे। तब हमारे पास गोवा, बेंगलोर एंड चेन्नई से भी दूसरी विमेन थी जिन्होंने ज्वाइन किया था। वी हैड अ लॉट ऑफ फन। या right, sir. So, Kirti, this we are making it for the viewers, especially keeping in mind your locations, that is PCMC, especially Moshi and Charoli, जहाँ आप बहुत ज़्यादा crowd करते हैं। So, before we get on to that, initially आप किस तरह रियल एस्टेट में आए? थोड़ा अपना परिचय दीजिए हमारे व्यूअर्स को। लेट अस नो कि किस तरह आपने ये शुरू किया। सर मैंने रियल इस्टेट में 25 साल काम किया ऑलमोस्ट। इन द ईयर 2000 व्हेन आई completed my graduation, I started my first job with Kunal Group. So it was just for a sales position and that was without any experience. So मेरा तो फाउंडेशन है कुणाल ग्रुप से शुरू हुआ। सो उस टाइम पे जब प्रॉपर्टी 600 रुपए 700 रुपए पर स्क्वायर फीट रेट में बेची जाती थी, उस टाइम पे मैं रियल इस्टेट में आई हूँ। सो 3-4 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद माई नेक्स्ट जॉब वॉज with Kolte Patil Developers, which was that time also one of the leading developer of Pune. So throughout the journey मेरा real estate में ही रहा है। Side by side I was pursuing my masters also while working with Kunal. So मैंने अपना मास्टर्स HR में किया हुआ है सर। So 17 से 18 साल मैंने रियल एस्टेट में डेवलपर्स साइड काम किया। Suddenly in 2018 I have realized कि अभी मैंने काफ़ी साल और ब्रांड्स के लिए काम किया और एक एक्सपीरियंस आ जाता है इंसान को, एक सैचुरेशन लेवल पहुंच जाता है। सो मैंने डिसाइड किया कि व्हाई नॉट फॉर योरसेल्फ। सो आई हैव थॉट ऑफ स्टार्ट माय ओन ऑर्गेनाइजेशन। सो आई हैव टेकन महारेरा ट्रेनिंग, आई हैव टेकन माय लाइसेंस और मैंने कीर्ति एसोसिएट शुरू किया। और जैसे मेरा स्पेशलिटी था कि मैं मैंडेट करूँ, सो मैंने डेवलपर्स को अप्रोच करना चालू किया जो मेरे कनेक्ट थे उनके साथ। और फॉर्चुनेटली मुझे अपना पहला मैंडेट जमताली ग्रुप से मिला। सो ऐसा मेरी जर्नी रही है सर। आज तक मैंने 13-14 मैंडेट किए। अभी भी करंटली मेरे 3 मैंडेट प्रोजेक्ट्स पूना में चल रहे। सो कीर्ति, मुझे बताइए, जैसे आपने इतने बड़े बड़े डेवलपर्स के साथ काम किया है, कोलते पाटिल, प्रिस्टिन, ये कुणाल, ये काफ़ी अच्छे नाम है। सो इनमें से बहुत सारे की लर्निंग्स आपको आई होंगी। सो किस तरह आपको उनका यूज हुआ और आपने अपने बिजनेस में उसको यूज किया? सब कुणाल में तो इट वाज 360 डिग्री, बिकॉज उस टाइम पे मतलब 2000 की मैं बात कर रही हूँ, तो उस टाइम पे ऐसे नहीं था कि साइट सेल्स ऑफिस अलग से होता था। इट वाज ओनली वन ऑफिस, जो कॉर्पोरेट ऑफिस था वहीं से सेल्स ऑपरेट होता था। साइट पे इंजीनियर्स होते थे, वही प्रॉपर्टी दिखाते थे। मतलब इंजीनियर को हर काम करना पड़ता था, साइट भी संभालना है। अगर क्लाइंट डायरेक्टली जाता है उसको बेसिक इन्फॉर्मेशन देके हेड ऑफिस में भेजना है। सो कुणाल में राइट फ्रॉम अटेंडिंग इंक्वायरी कॉल्स, राइट फ्रॉम अटेंडिंग वॉक इन क्लाइंट्स, साइट विजिट, सब कुछ मैंने किया है। इवन पोजीशन फॉर्मेलिटीज से लेके, मतलब अग्रीमेंट पोजीशन फॉर्मेलिटीज से लेके, पेमेंट फॉलोअप से लेके, बाद में भी जो कस्टमर सर्विस देना पड़ता है आफ्टर पोजीशन, वो भी मैंने हैंडल किया है सर। सो इट वॉज 360 डिग्री लर्निंग इन कुणाल ग्रुप। एंड जब हम बात करते हैं, जैसे प्रिस्टीन प्रॉपर्टीज मैंने सन 2010 में, और उसके पहले इनफैक्ट कोलते पाटिल की बात करते। सो कुणाल ग्रुप के बाद इमीडिएटली आई वेंट टू कोलते पाटिल। सो इट वॉज लाइक 2 डायरेक्शन। जैसे पीसीएमसी के एक डेवलपर्स के साथ काम करके अचानक एक पुणे का लीडिंग डेवलपर है कोलते पाटिल डेवलपर, जो आज के डेट में लिमिटेड कंपनी है, उनके साथ काम करने का एक
different experience था altogether. I have handled projects in Koregaon Park, Kalyani Nagar, NIBM Road. That was totally different because the client base was different in Kolte Patil. It was high-end property. So जैसे अफोर्डेबल सेगमेंट या मिड सेगमेंट मैंने कुणाल में हैंडल किया. कोलते पाटिल आई यूज टू केटर टू ऑल CEOs of company, CFOs of company. So those type of clients were there in Kolte Patil Develop. So it was different experience for me and I have learned a lot. जैसे उस टाइम पे 1 करोड़ was a big amount, sir. Yes. जैसे 10 लाख 5-10 लाख की प्रॉपर्टी और अचानक से आप 70 लाख 1 करोड़ की प्रॉपर्टी में डील करते हो. दस डिफरेंट एक्सपीरियंस. द वे आई वाज हैंडलिंग क्लाइंट्स वाज टोटली डिफरेंट. सो दैट आई हैव लर्नड एंड प्रिस्टीन प्रॉपर्टीज मैंने 2010 में ज्वाइन किया एज ए हेड सेल्स एंड मार्केटिंग. इट वाज माय जॉब इन फैक्ट. इन बिटवीन मैंने वेस्ट पुणे पे सर काफ़ी काम किया, जैसे कि पिंपली सौदागर हो, वाकड़ हो. जब प्रॉपर्टी 600 रुपये 700 रुपये में भी पिंपली सौदागर में बेची जाती थी, तब से मैंने वेस्ट पुणे में काम किया. IT सेक्टर धीरे धीरे उभर रहा था उस टाइम पे और वहाँ पे डिमांड सडनली राइज हो गई थी. सो का एक्सपीरियंस टीम ज्वाइन करने से पहले ये एक्सपीरियंस मुझे बहुत ही काम आया बिकॉज आई वॉज नोइंग द टेस्ट ऑफ IT एम्प्लॉयज, व्हाट दे एग्जैक्टली वांट और व्हाट services we have to give to IT people. Generally they are on site. तो उनके पेरेंट्स इंडिया में अलग अलग पार्ट से आते थे, तो ऑनलाइन इंक्वायरी चेक करके, ऑनलाइन प्रोजेक्ट के डिटेल चेक करके VC हम उस टाइम पे करते थे. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया. टेक्नोलॉजी का हेल्प हमने काफ़ी लिया उस टाइम पे. और जैसे पार्ट का प्रोसेस कैसे होता है, इंडियन एम्बेसी से कैसे स्टैंपिंग किया जाता है, वो सारे प्रोसेस मैंने सीखे. And accordingly, we have helped our client to finalize property by sitting there. In India, you can choose their apartment. We used to help them to rent it also. ये सारी चीजें initial time प्रिस्टीन में सीखी. Then धीरे धीरे होलसेल मैनेजमेंट का होता था, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लान करने का होता था in Pristine Properties. So I am very fortunate to do launch of 2 projects in Pristine Greens as well as Pristine Equity. So launching में जो कुछ स्ट्रैटेजी बनाना पड़ता है, किस टाइप का प्रोडक्ट आप इस एरिया के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हो, ये सारे जो प्लानिंग है इसमें मैंने हेल्प किया सर. एंड आई टर्न इनफैक्ट लॉट इन दैट. एंड जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग बजट फाइनल करना है, लॉन्च एनी प्रोजेक्ट, तो दैट आई हैव लर्नड इन प्रिस्टीन प्रॉपर्टीज. ये सारा एक्सपीरियंस बाद में मैंडेट कंपनी शुरू करने के लिए मुझे बहुत ही यूजफुल हुआ. वेरी गुड, बहुत अच्छा. कीर्ति, हमको बताइए कि मोशी और चरोली ये लोकेशंस काफ़ी प्रॉमिसिंग है. ऐसे पूना के तरफ से हमको समझ में आ रही है कि बहुत बाइंग सेलिंग इस लोकेशन में हो रही है और आप यहाँ की स्पेशलिस्ट हैं. तो इस लोकेशन के बारे में बताइए कि व्हाई आर दिस प्रॉमिसिंग कंपेयर टू द अदर लोकेशंस ऑफ पुणे. सर आप स्पेशलिटी अगर पूछते हैं तो पिंपरी चिंचवड़ जो चीज़ के लिए जाना जाता है मेनली रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर. सो जैसे रोड्स है अच्छे, या पानी की एम्पल अवेलेबिलिटी है, कनेक्टिविटी है, ट्रांसपोर्ट है, डेवलपमेंट जैसे कि मेट्रो अभी शुरू हुई है पिंपरी चिंचवड़ में. एंड वी एक्सपेक्टिंग कि जो चाकन है, जो आगे का फेज है, वो भी जल्दी शुरू हो जाएगा. ये सारी चीज़ें एम्पल के तौर पे पिंपरी चिंचवड़ एंड मोशी चरोली में अवेलेबल है. आप इफ यू कंपेयर वेस्ट, जैसे अभी लोग काफी पुनावले किउले गहुंजे तक प्रॉपर्टी ले रहे हैं, वहां पे इंटरनेट नोड्स रेडी नहीं है. और यही आप चरोली मोशी में जाओ, किसी अंदर के मेन रोड से अगर आप एक 8-10 किलोमीटर भी अंदर जाओ, वहां तक भी आपको प्रॉपर टार रोड मिलेंगे और अच्छे 90 फीट रोड रेडी है आज के टेक में. सो दिस मेक्स मोशी एंड चरोली very premium and very good for residing purpose. So that's the reason मेरा एडवाइस ये है कि मोशी चरोली में इन्वेस्ट करना एज अ या प्रॉपर्टी रहने के लिए लेना इज वेरी मतलब फायदेमंद है कस्टमर्स के लिए. मैंने 2015 से मैं चरोली में प्रॉपर्टी सेल कर रही हूँ और मेरा ये एक्सपीरियंस है कि अगर आप प्राइस कंपैरिजन भी करो
एक टाइम था 2015 में 3,000 रुपए में यहाँ पे प्रॉपर्टी, 2700 से 3,000 रुपए में यहाँ पे प्रॉपर्टी मिलती थी, जो आज के डेट में आज भी इफ वी कंपेयर विथ वेस्ट पुणे, अभी भी यहाँ पे रीजनेबल ही प्राइस में प्रॉपर्टी मिलती है। 4-4.5 मैक्सिमम, अगर प्रीमियम ब्रांड है, अच्छे एमिनिटीज है, तो 5,000 रुपए रेट पर स्क्वायर फीट में यहाँ पे प्रॉपर्टी अवेलेबल है। और जैसे आपको वेस्ट पुणे में प्रॉपर्टी मिलेगी, उसी स्पेसिफिकेशंस के साथ आपको यहाँ पे भी प्रॉपर्टी मिल सकती है तो ये इन वेरी लेस प्राइस। दिस इज वेरी गुड बिकॉज कई बार लोग टिकट साइज के लिए या उनका बजट इतना नहीं परमिट करता है, तो उनको सोचना पड़ता है कि अब कहाँ जाए। तो ये मोशी और ये पीसीएमसी के लोकेशंस कैन बी वेरी गुड फॉर देम, क्योंकि ट्रैवल टाइम जैसे आपने बताया, पिंपरी चिंचवड़ का इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा रोबस्ट है कंपेयर टू ऑल ऑफ पुणे। पीसीएमसी हैज मच बेटर रोड्स, कनेक्टिविटी, बस सर्विसेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अच्छा है यहाँ का। सो दिस इज गोइंग टू बी एन एडवांटेज। कितनी सर नहीं, आप बताइए प्लीज। मैं आपको एक मुझे आई से because my office is here, but whenever I travel to Moshi or Chiroli, it takes me 20 minutes only to reach there. 20 minutes. ये If I am traveling, okay. In fact, ट्रैफिक इतना है कि हिंजौड़ी घंटे में पहुंचूंगी एंड मोशी चरोली में 20 मिनट में पहुंचूंगी, बिकॉज ट्रैफिक भी कम है। हाँ, सो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। पुणे में तो यू कांट की तरफ भाग रहा है। हाँ, बट वी होप दैट हिंजवाड़ी के एक बार मेट्रो बनने के बाद हो सकता है कि फायदा हो जाए वहां पर। एग्जैक्टली या सो माय क्वेश्चन वाज कि क्या और डेवलपमेंट्स क्या हो रही है मोशी और ये लोकेशन में? हमने सुना है कि बहुत ऐसे डेवलपमेंट्स आ रही है जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा बेटर हो जाएगा, ज्यादा लोग वहां आना पसंद करेंगे और लोगों को सहूलत भी होगी वो डेवलपमेंट से। सर, सबसे प्लान डेवलपमेंट हो रही है मोशी एंड चरोली एरिया में। मैं वेस्ट पुणे में भी काम करती हूँ, बट जो डेवलपमेंट इस एरिया में हो रही है उसका जवाब ही नहीं है। जैसे कि मेनली आपको मैं बोलूँ, मोशी एरिया में इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर आ, जहाँ पे ऑलरेडी पार्टली डेवलपमेंट हो गई है इस चीज की। उससे जो नेशनल लेवल के जो एग्जीबिशंस है वहाँ पे कंडक्ट होने शुरू हो गए हैं। ये एक चीज है सर। सीपी ऑफिस आ रहा है जिसका ऑलरेडी काम, मतलब लैंड तो उन्होंने ऑलरेडी मार्क करके रखी है, जिसका काम जल्दी शुरू हो जाएगा। प्लस हाईकोर्ट का काम शुरू हो गया है। ये सबसे बड़ा बूस्ट है सर। COAP जो अपना सबसे रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज है, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, इसका भी काम जल्दी मोशी एरिया में शुरू होगा। सफारी पार्क आ रहा है, इंटरनेशनल सफारी पार्क। ये सारी डेवलपमेंट है। और चरोली में ही अगर आप PCMC एंड PRC देखते हो, एक सेंटर पॉइंट है, तो मैं चरोली की सेंटर पॉइंट कहूंगी, जहां से रिंग रोड भी बहुत ही नजदीक है, जो रिंग रोड आउटर सिटी को कनेक्ट करेगा और जिससे बाहर की जो सबर्ब्स एरिया है वो मेन पुणे सिटी से कनेक्ट आएंगे। तो ये रिंग रोड का काम बहुत ही पास में चरोली में, चरोली से बहुत ही अच्छी कनेक्टिविटी है रिंग रोड के लिए। प्लस जो एयरपोर्ट है वहां से भी चरोली से हार्डली 25-30 मिनट में PCMC से आपको अगर एयरपोर्ट को ट्रैवल करना है तो ये रोड बहुत ही फायदेमंद होगा PCMC में घर लेने वालों के लिए। सो ये सारे एडवांटेज है चरोली मोशी में इन्वेस्ट करने के सर। तो इसमें यहाँ पर क्या टाइप की प्रॉपर्टी ज्यादा बिकती है? रेजिडेंशियल में जैसे अपार्टमेंट्स है, बंगलोज है, या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट्स भी है यहाँ पर? सर, एक टाइम था जहाँ पे यहाँ पे प्लॉटिंग ज्यादा चलता था, बट अभी वर्टिकल डेवलपमेंट भी यहाँ पे बहुत ज्यादा लेवल पे हो रही है, जिसमें अभी ये एरिया 1 BHK के लिए जाना जाता था, तो ऐसे नहीं है। यहाँ पे भी बड़े अपार्टमेंट की डिमांड है, जैसे 3 and 4 BHK अपार्टमेंट अच्छे से यहाँ पे बिक रहे। एंड आज 4 BHK अगर लेने जाते तो 1 CR प्लस प्राइस यहाँ पे 4 BHK की आपको मिलेगी। बट अगेन इन कंपैरिजन टू वेस्ट पुणे ये प्राइस बहुत ही रीजनेबल है। और प्लॉटेड डेवलपमेंट भी थोड़ी आउटस्कर्ट्स एरिया में एनए प्लॉट्स भी बिक रहे हैं, और जिसकी प्राइस 4,000 4,500 रुपए पर स्क्वायर फीट में, जहाँ पे एमिनिटीज अच्छे खासे, गेटेड कम्युनिटी है, वो भी यहाँ पे
बहुत ही पॉपुलर है और अवेलेबल ऑप्शंस है अच्छे खासे इस एरिया में। और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स की जो प्राइसिंग है, जैसे आपने कहा कि 5,000 का अप्रोक्सीमेटली बेसिक प्राइस होता है, 4 से 5 है। सो टिकट साइज क्या बैठता है फॉर 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK? सर अभी भी इस एरिया में अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स भी है, तो जैसे पीली MIDC है या भोसरी MIDC है, यहाँ की क्राउड जो वाइट कॉलर एम्प्लॉयज हम बोलते हैं या जो एम्प्लॉय लेबर तो नहीं बोल सकते बट जो वर्कर क्लास है उनके लिए अभी भी यहाँ पे घर मिल रहे हैं। सो देयर आर फ्यू प्रोजेक्ट्स हु स्पेशली केटर्स टू दिस काइंड ऑफ क्लास। सो 40-45 लाख में अगर आप 2 BHK अराउंड 650 से 700 स्क्वायर फीट कारपेट का देख रहे हो तो इस एरिया में अभी भी ऑप्शंस अवेलेबल है। प्लस अगर थोड़ा प्रीमियम सेगमेंट में जाए जैसे 60-70 लाख, सो 750-800 स्क्वायर फीट कारपेट का अगर आप फ्लैट देख रहे हो जो आपको वेस्ट पुणे में मिनिमम 70-75 लाख में मिलता है, वो आपको यहाँ भी 55 से 60 लाख के बजट में आराम से मिल जाता है। और आगे जैसे अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या एडवांटेज है, यहाँ पर आगे क्या ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रही हैं इन लोकेशन? प्राइस अप्रिसिएशन इज द ओनली थिंग आई एडवाइस देम, प्लस रेंटल भी अच्छा खासा मिल रहा है और अप्रिसिएशन बहुत अच्छे से होगा बिकॉज अभी जो प्राइस पॉइंट है अगर हम पूरे पूना को कंपेयर करें तो मोशी चरोली एरिया में अभी भी वो बहुत ही कम। सो अप्रिसिएशन अगर कोई इन्वेस्टर देख रहा है तो इस एरिया को डेफिनेटली वो प्रेफर कर सकते हैं। हर कोई आप किवड़े रावेत पुनावले में जाने से अच्छा मैं उनको जो इन्वेस्टर्स है उनको सजेस्ट करूंगी कि आप मोशी चरोली एरिया में डेफिनेटली इन्वेस्ट करो। आप घर ले सकते हो, आप कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट है जैसे रिटेल शॉप से इसमें भी बहुत स्कोप है। आज आप ब्रांड की बात करें तो मैंने रिलायंस मार्ट है, डी मार्ट है, जैसे PNG है, काका हलवाई है, चितले बंधु है, इनके आउटलेट्स शुरू हो चुके हैं ऑलरेडी चरोली मोशी एरिया में। क्रोमा है, so all good brands are already looking for property in this area because it has become a densely populated area. So अच्छे brands इस एरिया में आना ऑलरेडी शुरू हो गए, तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप रिटेल में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। कीर्ति, जैसे आप पुणे से ही हैं और आप ने ये एरिया में स्पेशलाइज किया है, लेकिन आपके पास एक्सपोजर पूरे पुणे का है, तो आपको क्या लगता है कि पुणे की रियल एस्टेट मार्केट किस तरह जा रही है, कैसे ग्रोथ हो रही है या क्या आगे फ्यूचर है ओवरऑल इंक्लूडिंग PCM? देखिए सर इरिस्पेक्टिव ऑफ लास्ट 2-3 मंथ जैसे थोड़ा सा स्लो डाउन आया है प्रॉपर्टी मार्केट में, बट ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। इट इज अगेन टाइम बिंग, जैसे इकोनॉमिक्स का रूल है, जो चीज ऊपर जाती है उसको नीचे आना ही है। तो थोड़ी स्टेबल मार्केट है अभी के तौर पे, बट हाँ इन्वेस्टमेंट हो रही है और रेजिडेंशियल कमर्शियल दोनों में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इन्वेस्टर्स ने। आप ज्यादा डिमांड तो बड़ी साइज प्रॉपर्टी में वेस्ट पुणे में या ईस्ट पुणे में देखा जा रहा है। बिगर हाउसेस बायर्स आर प्रेफरिंग इन्वेस्टिंग इन बिगर हाउसेस, प्लस कोवर्किंग स्पेसेस है, स्टूडेंट हाउसिंग है, इसको भी अच्छा खासा डिमांड है जिसमें आपको 7 to 8% ROI यू कैन एक्सपेक्ट। वेयर हाउसिंग भी बहुत अच्छे से सर एक उभर के आ रहा है जिसमें आप एक फ्रैक्शनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। रिटेल है या ऑफिस स्पेसेस है, इसमें भी बहुत ही डिमांड है। सो इन्वेस्टर कैन फोकस ऑन ऑल दिस थिंग। अगर आपके पास कैपेसिटी नहीं कि आप 2-3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट एट ए टाइम करो, मिनिमम 40 लाख ऑल्सो यू कैन इन्वेस्ट इन दिस काइंड ऑफ रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, जैसे रियल एस्टेट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जैसे कि वेयर हाउस है या ऑफिस स्पेस है, जिसमें फ्रैक्शनल में भी आप मिनिमम 40-50 लाख से भी इन्वेस्ट कर सकते हो। सो आई विल एडवाइज बायर्स टू इन्वेस्ट इन bigger houses for good rental income as well as office retail space or in fractional invest. गिल्टी, वेरी नाइस। फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए भी बहुत अच्छा आपने बताया कि इफ their budget does not permit then they can come to मोशी चरोली। दिस लोकेशन इज वेरी वेल डेवलप्ड और वहाँ ये अपने बजट में अपार्टमेंट खरीद सकते हैं और आगे के फ्यूचर स्कोप भी अच्छा है इसका। सर मैं आपको और एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ जो मैं खुद भी अभी उस पर काम कर रही हूँ। जैसे प्लॉटेड डेवलपमेंट है, जैसे हम NA प्लॉट बोलते हैं या फार्म हाउस प्लॉट बोलते हैं। सो पुणे के सराउंडिंग जो एरियाज है, जैसे वेस्ट पुणे में हम ओशी बोलते हैं या तलेगांव, कान्हे, कामशेत एरिया, प्लस ईस्ट में उरळी कांचन तक भी या वाघोली के आगे,
सनसवाडी है, ऐसे यबूगांव है, ऐसे एरिया में प्लॉटेड डेवलपमेंट के काफी ऑप्शंस है, जिसमें एनए प्लॉट्स है जो मिनिमम 30 लाख 25 लाख तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इसको भी सडनली डिमांड आ गया है सर। तो आपको 40 लाख भी नहीं करना है, आपको 20-30 लाख की भी इन्वेस्टमेंट करनी है, तो प्लॉटेड डेवलपमेंट भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। दिस इज अगेन पॉलिटिक्स। वेरी गुड, बिकॉज हम देखेंगे कि आईटी में हमारे पास पुणे में नॉर्थ से और साउथ से काफ़ी बच्चे आते हैं, एंड देन दे सेटअप देयर वर्क यहीं पर आईटी कंपनीज में सेट हो जाते हैं, और उनको दे आर यूज टू लिविंग इन प्लॉटेड डेवलपमेंट्स अपने टाउन्स में। राइट सर। सो उनके लिए दिस कुड बी अ वेरी गुड थिंग कि चलो यहाँ आने के बाद कुछ वक्त काम करके फिर हम प्लॉटेड डेवलपमेंट में रह सकते हैं। क्योंकि आपने एसोसिएशंस में भी काफ़ी काम किया है, और पुणे की प्रीमियर एसोसिएशन है प्रोफेशनल रियल्टर्स ऑफ पुणे, उसके आप ऑनररी सेक्रेटरी हो, और जिसके वजह से आपने एनआर इंडिया में भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। आप विमेंस विंग की चेयरपर्सन थी, फिर आप वाइस प्रेसिडेंट भी थी एनआर इंडिया की। तो इनके बारे में क्या बोलेंगे, क्या आपको एक्सपोजर मिला और किस तरह आपने उसको अपने बिजनेस में काम लाया? सर आई एम वेरी फॉर्चुनेट। 2018 में मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, एंड फर्स्ट थिंग व्हाट आई डिड, आई हैव जॉइन्ड दिस एसोसिएशन। आई एम रियली थैंकफुल कि आई हैव टेकन दैट डिसीजन दैट टाइम। सो आप हर कोई प्रोफेशन देखते हो, मेडिकल हो या लॉयर्स हो, उनके अपने एसोसिएशन है, या ट्रेडर्स हो, इनके सबके एसोसिएशन है। वैसे रियल इस्टेट का भी जैसे रियल्टर्स है, या जिनको हम ब्रोकर्स लेमन लैंग्वेज में बोलते हैं, इनके एसोसिएशंस है जिनको मैंने खुद डिसीजन लिया जब भी मैंने बिजनेस ज्वाइन किया कि एक नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म होना या ये अपने आप को अपग्रेड करना है, तो एक एसोसिएशन ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सो मैंने प्रॉप यानी प्रोफेशनल रियल्टर्स ऑफ पुणे ज्वाइन किया। प्रॉप में मैंने ज्वाइन करने 2 साल एज अ नॉर्मल मेंबर मैंने यहाँ पे काम किया, और मुझे इलेक्शंस आए, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने कैंडिडेट मतलब इलेक्शन में अपना नॉमिनेशन किया, और मैं फॉर्चुनेटली मुझे अपॉर्चुनिटी दी हमारे मेंबर्स में, तो मैं एज अ गवर्निंग बॉडी मेंबर इलेक्ट हुई। गवर्निंग बॉडी मेंबर इलेक्ट मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली, काफ़ी रिस्पेक्टफुल एक ये डेजिग्नेशन है, जैसे ऑनररी सेक्रेटरी हूँ मैं इस एसोसिएशन की। कॉन्जिक्यूटिव 2 इयर्स में ये पोस्ट 3 इयर्स से ये पोस्ट में सेक्रेटरी का कर रही हूँ सर। और प्रॉप सेक्रेटरी होने के नाते मैंने काफ़ी सारे डेवलपर्स से नेटवर्किंग की मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, जो क्रेडई रेप्यूटेड एसोसिएशन है बिल्डर्स का, पुणे के बिल्डर्स का, इनके साथ कनेक्ट होने की मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। मीडिया हाउसेस के साथ काफ़ी मैंने कनेक्ट किया, और ऑल ओवर इंडिया के जो रियल्टर्स है इनके साथ कनेक्ट करने की मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, बिकॉज आई रिप्रेजेंट इन एनएआर इंडिया। सो जो 46 सिटीज में एनएआर के बाकी एसोसिएशन है, जैसे दिल्ली है, नॉर्थ ईस्ट में कलकत्ता बोलो, या आप गुजरात है, बॉम्बे के काफ़ी सारे एसोसिएशन है, महाराष्ट्र के जैसे नागपुर, नासिक, कोल्हापुर, ये सारे एसोसिएशंस के रियल्टर्स से मुझे कनेक्ट होने की अपॉर्चुनिटी प्रॉप एंड एनएआर की वजह से मिली। सो आई फील आई एम वेरी फॉर्चुनेट। प्लस मैंने एनएआर में भी 2 पोजीशन पे काम किया। मैंने 2 साल एज अ विमेंस विंग चेयर विमेन काम किया। सो मेरा मेन रोल इसमें ये था कि मैं जो ऑल ओवर इंडिया की रियल्टर्स है, आप हमेशा हम ये सुनते हैं, आज 25 साल से मैं ये सुनती आ रही हूँ कि रियल इस्टेट इज मेल डोमेन, यहाँ पे फीमेल्स कम दिखती है। मैंने शुरू किया था 2000 साल में, तो हार्डली आई वाज द ओनली वन हु वाज इन सेल्स इन नाल ग्रुप, मेरे अलावा कोई दूसरी लड़की थी नहीं सर। सो ऐसे मैंने काम शुरू किया था सर, और अभी सीन बहुत ही डिफरेंट है सर। उस ईयर 2000 और 2025 में हमें तो 25 साल में काफी ग्रोथ हो चुकी है, और मैं तो कहूंगी कि रियल इस्टेट में अभी विमेन डोमिनेटिंग हो गया है सर। अगर आपको टीम बनानी है डेवलपर्स की या रियल्टर्स की भी, तो फीमेल्स के सिवा ऑप्शन नहीं है, बिकॉज कन्विंसिंग कैपेसिटी फीमेल्स की ज्यादा है। तो मैंने विमेन्स विंग की चेयर विमेन यही काम किया कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को मैं जोड़ूं रियल इस्टेट में, यही मेरा मेन टारगेट था। तो मैं काफी सिटीज घूमी,
आज तक प्रॉप एनआर के वजह से मैंने इंडिया के काफ़ी जो सिटी एसोसिएशन है उनसे मैं मिली, जिसमें लुधियाना है, टियर 2 सिटीज़ भोपाल है या इंदौर है या गांधीनगर है गुजरात में, कलकत्ता, सिलीगुड़ी में गई, तो यहाँ पे मैंने देखा कि फीमेल्स में ज़्यादातर आ रही है रियल एस्टेट में। आई रियली फील प्राउड। अभी परसेंटेज बहुत अच्छा हो गया, बट स्टिल आई एम नॉट हैप्पी। वी हैव आवर कंपैरिजन इज विथ यूएस मार्केट, जहाँ पे 70% रियल एस्टेट में फीमेल्स देखी जाती है। ये मैं absorb- बिकॉज आई वांट टू सी इट। सो यही Very nice. विमेन स्विंग चेयर विमेन एज अ मुझे अपॉर्चुनिटी भी मिली। इसके बाद लास्ट 1 साल में आई वॉज फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट, फीमेल वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एनआर इंडिया। तो इसमें भी Very good. मैंने काफी अपना रोल, इसमें मैं फीमेल्स को मोटिवेट करूँ। बहुत अच्छा। कीर्ति, ये बताइए, जैसे पुणे की रियल एस्टेट मार्केट में आप काफ़ी टाइम से हैं, क्या चैलेंजेस फेस करते हैं यहाँ के रियल्टर्स या ब्रोकर्स? क्यों हर फील्ड में कुछ ना कुछ चैलेंज होता ही है। सो क्या व्हाट आर द करंट चैलेंजेस यू फील जो ब्रोकर्स को या रियल्टर्स को एनकाउंटर करने पड़ रहे हैं, और उसको किस तरह हम उससे उबर सकते हैं? सो चैलेंजेस मैंने जब शुरू किया था, फॉर्चुनेटली मैं रेरा मतलब पोस्ट रेरा में आई। हाँ। सो जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, सो महाराष्ट्र अगर कंपेयर करें हम बाकी स्टेट से, तो हम बहुत ही आगे है। जैसे महारेरा को बाइबल माना जाता है ऑल ओवर इंडिया में, ये बाइबल है जिसको बाकी स्टेट्स फॉलो करते हैं। उस हिसाब से हम बहुत ही आगे, बट हमें फिर भी हम ऐसे लेवल पे कि अभी बहुत स्कोप है सर। लाइसेंस हमें किया गया, एग्जाम हम दे रहे हैं रियल्टर्स की। जो फर्स्ट एग्जाम है महाराष्ट्र में शुरू हुई है, और ऑलमोस्ट 50,000 रियल्टर्स ने रजिस्टर किया है महाराष्ट्र में, जो रिसेंट आंकड़े है, और एग्जाम देख के उन्होंने अपना लाइसेंस कंटिन्यू किया है। सो आई एम वेरी फॉर्चुनेट, आई एम पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड आई गिवन दिस एग्जाम, आई एम महारेरा कॉम्पिटेंट रियल्टर। बट फिर भी काफी सारे चैलेंजेस है सर। ये जो प्रोफेशन है ये इतना ऑर्गेनाइज नहीं है सर अभी भी। हमें जो चैलेंजेस आते हैं, हमारी जो लीड सिक्योरिटी है, उसके लिए हम काफी चैलेंजेस फेस करते हैं। उसके लिए भी टेक्नोलॉजी काफी मार्केट हो गया है, काफी डेवलपर्स ने अपने ऐप लिए है टू सेफगार्ड आवर लीड। फिर भी सर हमें जो मेजर कंपटीशन है, बिकॉज मैं इस फील्ड में काफी सालों से काम कर रही हूँ, ये जो रेफरल पॉलिसीज है सर जो डेवलपर्स देते हैं, I feel they should avoid giving this, sir, because that is the biggest competition for a realtor. Or law, our law also doesn't permit it. So that is the one competition I can see. और काफी सारे रोल्स मुझे ऐसे कि रियल्टर्स के लिए है, बट इस प्लेटफॉर्म पे आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, सो आई वांट टू सी कि डेवलपर्स को भी ये जो रूल्स है ये फॉलो करने चाहिए। जो इम्प्रूवमेंट आ रही है, बट ये 100% होना चाहिए। सो जैसे मेन स्टेक होल्डर्स है, डेवलपर है, क्लाइंट है एंड रियल्टर है। सो हमारी भी जो हमारे लिए जो लॉ बनाए गए हैं वो प्रॉपरली फॉलो होने चाहिए टू सेफगार्ड आवर इंटरेस्ट, एंड वी वांट आवर डेवलपर्स टू हेल्प अस इन दिस। आई थिंक ये रेफरल बिजनेस अब शायद कम होती जा रहा है, क्योंकि रेरा ने इसका कॉग्निजेंस लिया है और शायद नोटिस सर्व हो रहे हैं, एंड सुन दिस इज गोइंग टू कम टू ए स्टॉप, बिकॉज एज पर रेरा, अनलेस यू आर रेरा सर्टिफाइड, यानी रेरा के एग्जाम देके आप जब तक आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप रेफर भी नहीं कर सकते, आप बेच भी नहीं सकते, यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद दैट प्रॉपर्टी। प्राइमरी मार्केट की बात करो, सेकेंडरी मार्केट में दे कैन डू। सो इफ ए डेवलपर इज डूइंग समथिंग, रनिंग सम रेफरल स्कीम with regards to this, then they are also indulging into illegal activities. So this has been brought up to the notice of Maharera, और shortly this is going to be addressed. So I'm sure ये issue जो है ये शायद आहिस्ता आहिस्ता निकल जाएगा यहाँ से। मुझे मत So same time I will take you 1 minute in this. Same clients के लिए भी मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी सर इसमें, आप डेवलपर्स 1% या गोल्ड कॉइन एनीथिंग इफ दे आर ऑफरिंग, और
देन आप रेफर करो, आपको ये बेनिफिट मिलेगा। इसमें नुकसान क्लाइंट्स का है, क्योंकि प्रॉपर जो ड्यू डिलिजेंस होता है, हम इस प्रॉपर्टी मार्केट में काफी सालों से काम कर रहे हैं और एक 360 डिग्री ड्यू डिलिजेंस इसमें हुआ है। तो क्लाइंट्स वो एक 1% के बेनिफिट के लिए अपना नुकसान नहीं करे। प्रॉपर रेरा रजिस्टर्ड एक्सपीरियंस रेटर को अप्रोच करे, उसमें आपका फायदा ही है। मतलब आप आपके लॉन्ग टर्म में पैसे बचाने वाले हो, आप शॉर्ट टर्म गोल की तरफ ना देखें। ये एक मेरा क्लाइंट्स के लिए भी एडवाइस रहेगा। इसमें और एक चीज हो सकती है कि कई चीजें हैं इसके अंदर, जैसे मान लीजिए अगर डेवलपर क्लाइंट को ग्रीड में लाता है कि चलो मैं तुमको गोल्ड कॉइन देता हूँ या 0.5% देता हूँ, 1% देता हूँ, उसमें वो क्लाइंट तो एक बार ले लेगा, लेकिन कल अगर डिलीवरी लेट होती है डेवलपर की तो क्लाइंट कांट इवन टॉक टू हिम बिकॉज पैसा लिया हुआ है। सो बात क्या करेगा उसके साथ में। सो वहाँ उनके डिसएडवांटेजेस बहुत ज़्यादा हैं और कई जगह पे ये पैसा डेवलपर अपने जेब से नहीं भरेगा बिकॉज ही इज इनटू द बिजनेस ऑफ मेकिंग मनी। कंस्ट्रक्शन करके उनका बिजनेस है ये, वो कोई चैरिटी के लिए नहीं बैठे, ये पैसा वहीं से निकालना है उनको, ठीक है। सो एंड ऑफ द डे दे आर एंटरिंग इनटू एन नॉट अ वेरी गुड सीन विथ रिगार्ड्स टू दिस। और बजाय उसके अगर वो किसी रियल्टर के साथ कर लेते हैं, रियल्टर कैन टॉक टू द डेवलपर, बॉस डिले हो गया प्रोजेक्ट, यू कैन डू दिस, या उसका कोई कॉम्पनसेशन लेना है, क्योंकि डेवलपर ऑल्सो रिस्पेक्ट द रियल्टर इन अ वे। उनको पता है कि इनके पास और बहुत सारे कस्टमर्स हैं, आगे ये बिजनेस लेके आते हैं। अगर मैं किसी रीज़न से इनको नाराज़ करूंगा, इनको पता चल जाएगा कि मैं नहीं दे रहा हूँ डिलीवरी, तो ये आगे के मेरे प्रोजेक्ट के ऊपर भी इसका असर पड़ सकता है, बुरा असर पड़ सकता है। तो क्लाइंट एक प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, रियल्टर या ब्रोकर उसकी 100 प्रॉपर्टी डील कर रहा है, 100 प्रॉपर्टी डील ट्रांजैक्शन कर रहा है डेवलपर के साथ। सो डेवलपर को रियल्टर का सुनना ही सुनना है, बिकॉज वो बल्क बाइंग, बल्क सेलिंग कर रहा है वो डेवलपर के लिए। सो कस्टमर एक प्रॉपर्टी का ट्रांजैक्शन कर रहा है, उसका वजन उतना नहीं पड़ने वाला। रियल्टर जो प्रेशर क्रिएट कर सकता है, वन क्लाइंट कैन डू इट सर। एब्सोल्युटली। कीर्ति, कोई आपके टेन्योर में, जैसे आपने कीर्ति एसोसिएट शुरू किया उसके बाद में कोई केस स्टडीज कुछ हो, कोई बहुत इम्प्रेसिव या कोई आपको यादगार रहने वाली कोई केस स्टडीज हो तो वो आप शेयर करना चाहती हैं हमारे साथ? केस स्टडीज सर, आज तक की जितने प्रोजेक्ट किए सारे ही यादगार है सर। इतना बोल सकती हूँ सर कि मैंने जितने प्रोजेक्ट आज तक किए हैं, कीर्ति एसोसिएट का एक स्पेशलिटी मैं आपको बताना चाहती हूँ। थैंक्स यू हैव गिवन मी दिस प्लेटफॉर्म कि मुझे अपने बारे में भी थोड़ी बात, मतलब कीर्ति एसोसिएट के ब्रांड के बारे में भी मैं आपको बात कर पाई इस प्लेटफॉर्म पे। सो मेरा एक ही स्पेशलिटी है, कभी भी डेवलपर्स जब प्रॉब्लम में, इशू में है, देन दे रिमाइंड कीर्ति एसोसिएट एक हक से कि ये प्रोजेक्ट वी आर नॉट एबल टू सेल मैडम, सो आई कम इन टू पिक्चर, आई स्टडी एंड आई सेल। सो दिस इज माई स्पेशलिटी सर। बंद पड़े हुए प्रोजेक्ट मैंने बेचे सर, आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट एंड वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि ऐसे आज तक एक बार भी नहीं हुआ कि मैंने कोई प्रोजेक्ट में हाथ डाला है और वो प्रोजेक्ट बिना बेचे में निकली। So wow, very nice. I am selling that project and I am successful in selling that project. So ऐसे I can name so many projects sir जो मैंने बेचे हैं और इसमें मैंने अपना, मेरा यही स्पेशलिटी है कि जो चीज करो आप सिंसियरिटी से करो और जो लूपहोल्स वो ढूंढ के उसके ऊपर काम करके we are gain success till date sir. So this is a very good inspiration for lot of women. बहुत सारी women को कीर्तियाँ चैलेंज कर रही है और men को भी चैलेंज कर रही है कि देखो जब मैं बंद पड़ा हुआ प्रोजेक्ट शुरू कर सकती हूँ और सक्सेसफुल बेच सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हो. So you know people follow Kirti and take some inspiration and start get on to your jobs. Kirti, what is the most rewarding thing for you as a realtor? आपको क्या इससे ज़्यादा benefit हुआ है? Sir, as a female realtor, I'll tell you, जैसे ही मेल डोमिनेटिंग ऐसे बोला जाता है, females can't do it.
totally don't agree with it. Females can very much do it because there are flexible hours. मतलब जैसे दिन भर में आपको 10 to 7 का ये जॉब नहीं है कि सुबह 9 बजे उठना रात को 8 बजे कराना है. आप आपके टाइम के हिसाब से काम कर सकते हो. क्लाइंट का अपॉइंटमेंट आपके टाइम के हिसाब से दो, काम आपके टाइम के हिसाब से कर सकते हो. सो दिस इज अ फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग. एनी फीमेल लिसनिंग दिस पॉडकास्ट, आप रियल एस्टेट में करियर शुरू कर सकते हो. आप घर और आपका ऑफिस काम बैलेंस करके ये कर सकते हो. I have motivated till date so many females to come in this industry and they are doing very well and really proud of it कि मैंने कुछ females को motivate करके इस industry में आके now they are earning very good. So other females can also come and start this business. So ये सबसे बड़ा है जो important thing है. और मैं प्राउड फील करती हूँ सर कभी भी whenever I do any property deal. So जो एक खुशी है मेरे क्लाइंट के चेहरे पे वो मुझे बहुत ही सेटिस्फैक्शन लेवल देती है सर. और जब भी मेरे क्लाइंट प्रॉपर्टी जो मैंने उनको सेल किए जैसे 2 साल 3 साल, मेरा एक प्रेडिक्शन होता है कि सर आप इसमें इन्वेस्ट करो. ब्लाइंड ट्रस्ट है मेरे क्लाइंट्स का जिन्होंने मेरे साथ 2-3 प्रॉपर्टी कंटिन्यूअस ली है. एंड व्हेन आई सी दैट प्रॉपर्टी प्राइस गेट अप्रिशिएट एंड माय क्लाइंट इज हैप्पी, थैंक यू मैडम, आपने हमें ये सजेस्ट किया, ये सबसे अच्छा डिसीजन है. So that is a very plus point for me, and I really get satisfied after I see my client happy. So these are the Very good. Yes, sir. So you Very good. satisfied things, yes, sir. That is Yes. very very important. Plus, सबसे main is money. So you get very good at so that is a Yeah. attractive factor here, sir. Of course, we all are working for money. बिगर पैसे का तो कोई काम नहीं है. पैसे के सिवाय तो कुछ होता नहीं है. पैसा तो चाहिए ही चाहिए. बट उसके साथ साथ लोगों के चेहरे पे खुशी देखना, स्माइल्स देखना, और उन्होंने आपको दोबारा प्रॉपर्टी के लिए बुलाना कि भाई हमको और एक प्रॉपर्टी खरीदनी है. जैसे बोला जाता है कि एनी इंडिविजुअल ड्यूरिंग ए स्पैन टाइम अपने उसके लाइफ टाइम में एटलीस्ट 3 प्रॉपर्टीज खरीदते ही हैं. वन इज एट द इनिशियल स्टेज, फिर घर बड़ा करने के लिए फिर बड़ा वाला लेते हैं, एंड देन थर्ड वन इज फॉर इन्वेस्टमेंट. इतना मिनिमम 3 प्रॉपर्टीज तो एक इंसान लेता ही है. सो इमेजिन अगर एक रियल्टर एक फैमिली के साथ रिलेशन बनाता है तो उसका अपना ही बिजनेस कितना मल्टीप्लाई हो सकता है. रेफरल सेलिंग बहुत ज्यादा हो सकती है इसके अंदर. कीर्ति, और आज वेरी एम्प्लॉय जितना कमा रहा है सर उससे ही ज्यादा रियल एस्टेट में आप कमा सकते हो. काफी आईटी एम्प्लॉइज को भी मैंने देखा है कि उन्होंने रियल एस्टेट बिजनेस शुरू किया है, रेरा लाइसेंस लिया है. सो देयर आर वेरी गुड प्रोस्पेक्ट इन दिस इंडस्ट्री. वी वांट मोर एजुकेटेड पीपल इन फैक्ट टू कम इन दिस इंडस्ट्री. वेरी नाइस. ऑर्गेनाइज पीपल. सो ये सेक्टर अभी ऑर्गेनाइज होने जा रहा है. ये यूट्यूब चैनल जो मैंने शुरू किया है, दिस इज ए अटेम्प्ट टू हेल्प ऑर्गेनाइज दिस रियलिटी सेक्टर सो दैट पीपल अंडरस्टैंड कि किस तरह रियलिटी का बिजनेस हो सकता है. कीर्ति, हमारे फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए आप बताइए, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग घर खरीदने निकलते हैं लेकिन नॉलेज पूरा ना होने की वजह से या इंफॉर्मेशन पूरी ना होने की वजह से या गलत लोगों के साथ संपर्क में आने से उनका नुकसान हो जाता है. कभी कभी पैसा फंस जाता है. लोगों का जो फर्स्ट टाइम होम बायर्स हैं उनकी ये जिंदगी की पूंजी होती है, जो उनकी डाउन पेमेंट भी होती है और उसके बाद उनका लोन का भी उनके ऊपर एक बर्डन होता है. तो आप क्या एडवाइस करेंगे ऐसे लोगों के लिए जो पहली बार घर खरीदना चाहते? सर फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए मैं एक ही कहूंगी, सबसे इम्पोर्टेंट बात है आप किसी भी रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट या रियल्टर को अप्रोच करो अगर आप नॉलेज नहीं है, बिकॉज इट इज योर हार्ड एंड मनी. आप आज मिनिमम 50-60 या 70-80 लाख या मे बी 1 CR प्लस इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो ये सबसे जरूरी है कि आप किसी अच्छे रियल्टर को अप्रोच करो जो आपके फीस ना के बराबर लेगा. बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ रियल्टर्स. अगर प्राइमरी आप एक नया प्रॉपर्टी ले रहे हो तो आपको कुछ पे भी नहीं करना पड़ता है और आपको एक अच्छी एडवाइस मिलेगी. बिकॉज रियल्टर इस इंडस्ट्री में काफी सालों से है. आप उसका बैकग्राउंड चेक करके उसके पास अप्रोच कर सकते हो, वो आपको सही सलाह देगा. तो आप सिर्फ बजट ध्यान में मत रखो, हाँ ये एरिया का ये बजट है, बट आप कम बजट के चलते जैसे ये मेरा इतना ही बजट है मैं इससे ऊपर नहीं जाऊंगा, आप थोड़ा फ्लेक्सिबल रहो
और आप थोड़ा आपका लिमिट इंक्रीज करो। अदरवाइज कम बजट के चलते आप कोई कॉम्प्रोमाइज प्रॉपर्टी लोगे तो आज आप पैसे बचा रहे हो बट लॉन्ग टर्म में वही आपको डबल नुकसान दे। सो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहो। आपको काफी सारे होम लोन के ऑप्शंस भी है। आप टेन्योर बढ़ा के कम ईएमआई भी देके आपको वो अफोर्डेबल पड़ सकता है। तो आप उस केस में थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहो, ये मैं एक इम्पोर्टेंट बात लूंगी। और बजट के चलते आप थोड़ा एक ही लोकेशन, जैसे आपको फॉर एग्जांपल अगर वेस्ट पुणे में आप जा रहे हो तो आप मुझे वाकड़ में ही चाहिए या मुझे तातोड़े में ही चाहिए, ये एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं। आप ऐसे मत सोचो। आज कनेक्टिविटी इतनी अच्छी है, ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा है सिटीज में, पुणे सिटी की बात करें तो थोड़ा आप आगे भी गए तो भी मैटर नहीं करता है। इनफैक्ट आपको प्राइस थोड़ा कम मिलेगा और अच्छा रेप्यूटेड डेवलपर के प्रोजेक्ट में आप ले सकते हो। उसे आप थोड़ी सी प्राइस बचा के वो फर्नीचर के लिए यूज कर सकते हो। सो दिस इज माय ओनली एडवाइस टू फर्स्ट होम बायर्स कि आप अच्छे रियल्टर के पास जाओ। अगर रियल्टर के पास भी आपको नहीं जाना है तो आप रिव्यूज चेक करो। टेक ऑप्शन बहुत ही अच्छे हैं आज की डेट में सर। आप थोड़ा सा आपका सर्च करो ऑनलाइन, आप स्टडी करो किसी भी प्रॉपर्टी में घर लेने से पहले कि भाई इसके रिव्यूज क्या है, ये डेवलपर के पास प्रोजेक्ट कैसे है, इसमें कस्टमर्स के रिव्यूज क्या है। थोड़ा कहीं पे भी प्रॉपर्टी लेने से पहले उसके बाकी प्रोजेक्ट्स में भी आप एक आधा विजिट कर लो। और ये टाइम आपके पास नहीं है तो आप सीधा किसी अच्छे रेरा रजिस्टर्ड रियल्टर को अप्रोच करो जो आपको प्रॉपर्टी अच्छी सी देगा और आपका टाइम बचाएगा, पैसा बचाएगा, और आपको अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी दे पाए। दिस इज माय सिंपल एडवाइस टू। वेरी गुड, वेरी वेरी यूजफुल फ्रेंड्स। आज हमने कीर्ति जी के साथ ये जो पॉडकास्ट किया है, द आइडिया वाज टू bring you more information on these micro markets of Pune, पिंपरी चिंचवड़, दैट इज मोशी एंड चरौली, जहाँ कीर्ति काफ़ी टाइम से काम कर रही है। लेकिन इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी डिस्कशंस हमारे साथ की एंड यू गॉट लॉट ऑफ गुड टेकअवेज, जैसे फर्स्ट टाइम होम बायर्स ने क्या करना चाहिए और प्राइस बैंड्स कहाँ क्या क्या चल रही है, क्या ग्रोथ इंजन्स है इन लोकेशंस की, किस तरह यहाँ आगे बिजनेस बढ़ेगा या प्राइसिंग बढ़ेगी। तो आज दिस इज द राइट टाइम टू गेट टू योर प्रॉपर्टी। और आपको पता है कि वेन एवर यू हैव टू बाय प्रॉपर्टीज इन दिस लोकेशंस, किसको अप्रोच करना है? यू हैव कीर्ति देयर, द मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड सेफेस्ट रियल्टर अराउंड। Thank you so much, sir, for inviting me for this class, and you have given me opportunity to share my experience, my opinions about the real estate industry. So thanks a lot, sir. Sure, and आई एम श्योर जल्दी अभी आपने जो नया एक वर्टिकल एम्ब्रेस किया है प्लॉटिंग का, एक बार आप उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस हासिल करने के बाद वी विल अगेन इनवाइट यू फॉर वन मोर पॉडकास्ट फॉर प्लॉटिंग स्पेशली फॉर योर लोकेशंस। Definitely, sir. I would love to do that, sir. श्योर, थैंक यू वेरी मच कीर्ति। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये मोशी और चरौली का पॉडकास्ट जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको यूजफुल लगा तो औरों के साथ शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो अभी इसे सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में लिख के ये जरूर बताइए कि किन और लोकेशंस पे आप चाहते हो कि हम पॉडकास्ट बनाएं। जल्दी से मिलते हैं किसी और पॉडकास्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।